स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति अर्थात एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें आज हम लोग समझेंगे कि ज्यामितीय विधि से जो है हम लोग किस प्रकार से किसी भी संख्या को संख्या रेखा में x अक्ष में और y अक्ष में निरूपण करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि क्षैतिज रेखा को जो है हम लोग x और x1 से निरूपित करते हैं, x x1, और जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग y और y1 रेखा से y1 बिंदु से निर्देशित करते हैं। और x x1 y y1 जहाँ पर काटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ हम लोग को मूल बिंदु मिलेगा। मूल बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु होगा 0 0। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू से ही बतलाया जाता है और यही गणित में मान्य है कि दाहिना तरफ क्या होता है? प्लस होगा, यानी x के तरफ इधर प्लस होगा और x1 इधर माइनस होगा। उसी प्रकार से y ऊपर के तरफ क्या होगा? प्लस, और नीचे की तरफ क्या होगा? माइनस। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ 0 0 है। ये 0 वाली रेखा अगर दाहिना तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 +4 +5, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग बाईं तरफ चलेंगे तो इधर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से चलेंगे। कभी कभी सवाल में -100 -200 +500 +600 इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो जिस प्रकार से प्रश्न की मांग होगी, डिमांड होगी, उस प्रकार से हम लोग उसका प्रदर्शन जो है ग्राफ में करेंगे। ऊपर में भी इसी प्रकार से हो जाएगा, +1 2 3 करके लिख सकते हैं इसको हम लोग, जितना भी बढ़ा सकते हैं। इधर फिर उसी तरह से बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है, हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। दाहिनी तरफ से यानी इस तरफ से, इस तरह से इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं दाहिनी तरफ से। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये प्रथम घर है, यानी कि प्रथम भाग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, और इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ पर क्या है? x भी है और y भी है, x भी है और y भी है। तो इस घर में क्या होगा? x प्लस में होगा और y क्या होगा? माइनस में होगा। फिर जब हम लोग दूसरा घर में आएंगे, अब ये दूसरा भाग आ गए हम लोग, ये पहला था, अब दूसरा भाग में आए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। फिर यहाँ x y मिलेगा हमको। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ x x1 है, क्या है? चिन्ह माइनस, तो ये माइनस होगा, और y क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा भाग में आए, तीसरा घर में आए, तो इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे इसको, यानी तीसरा घर। किधर से चल रहे हैं? एक चीज़ देखना, हम लोग दाहिना तरफ से चलना है। यहाँ शुरू करेंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, और ये चौथा घर आएगा, चौथा भाग। तो तृतीय चतुर्थांश में यहाँ देखेंगे क्या मिल रहा है हमको? x भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है, लेकिन x1 क्या है? माइनस है, y क्या है? माइनस है। यानी तृतीय घर में क्या है? x भी माइनस और y भी माइनस। अब चौथा घर आ गए हम लोग, चतुर्थांश। अब चौथा घर में आ गए हम लोग, तब इसमें देखना है कि फिर x भी मिलेगा और y भी मिलेगा। तो अब ध्यान देना है, x यहाँ x ये है, x क्या चीज़ में रहेगा? प्लस में, और y क्या में रहेगा? माइनस में। और x को क्या बोलते हैं हम लोग? x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि। अब यदि हम इसके हिसाब से चलते हैं, अगर हम लोग को प्रश्न पूछा जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भुज और
कोटि लिखना है। प्रश्न दिया हुआ, मान लेते ए दिया आपका 5 और -6। अब इसमें गैस करना है कि +5 है, +5 है तो प्लस और माइनस, यानी कि फर्स्ट में जो है क्या है x यानी भुज है, सेकंड में क्या है कोटि है। पहला वाला जब भी रहेगा x रहेगा और ये y रहेगा, यानी कि x क्या है प्लस है, y क्या है माइनस है। तो x प्लस में y माइनस में, x प्लस में और y माइनस में किस में है, ये आपका प्रथम घर में है। यानी कि यह क्या हो जाएगा x हो जाएगा 5 और y बराबर क्या हो जाएगा -6। तब ये किस में हुआ प्रथम चतुर्थांश में हुआ ये। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि दिया है आपका -6 और +5, तब क्या होगा, यानी कि x क्या है माइनस में है और y क्या है प्लस में है। तो -x माइनस में और y प्लस में, किस में है द्वितीय चतुर्थांश में। ये किस में है द्वितीय चतुर्थांश में। ये इस प्रकार का कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, इसी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं x1 y1, इधर प्लस होता है दाहिना तरफ, ये माइनस, ये आपका प्लस और ये माइनस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि दूरी सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि यदि a बराबर 3 और 2, b बराबर 4 और -5 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखना है कि आपको दिया हुआ है a का मान दिया है, a में बिंदु में जो है निर्देशांक दिया हुआ x है और y है। ये आपका x भी यानी भुज भी है और कोटि भी है। x दिया है y दिया है, यहाँ भी x दिया है y दिया है। तो ये दोनों प्लस है, मतलब ये तो यहाँ पर है निर्देशित कर रहा है, और x प्लस में और y माइनस में है। मतलब कहाँ है ये x प्लस में और y माइनस में, यानी ये चौथा में है। अर्थात इस प्रकार से रेखा है, a बिंदु यहाँ पर है और b यहाँ पर है, इस तरह से। अब यहाँ 3 2, यहाँ 4 और -5, तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए दूरी सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। अगर a बिंदु है यहाँ पर और b बिंदु कुछ दूरी पर है, तो यहाँ x1 y1 होगा, यहाँ पर x2 और y2 होगा। तो x1 क्या हो गया आपका 3 और 2, x2 y2 4 और -5। अब इसको अगर हम लोग सूत्र में बैठाएंगे, दोनों बीच की दूरी यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका रूट अंडर हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बैठा देंगे मान, x2 कितना है 4 - 3 का पावर 2 प्लस y2 कितना है -5 है, फिर यहाँ -2 हो जाएगा आपका का पावर 2, 4 में 3 गया तो 1, 5 2 7, -7 का पावर 2, 1 जोड़ 7 7 49, 49 और 1 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 25 रूट अंडर। अब हो जाएगा 5√2, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 5√2 आंसर। आइए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। कह रहा है दिए गए बिंदु
किस पाद में यानी किस चतुर्थांश में स्थित हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। ए में लिए हैं a बराबर 5 और 2 है, बी बिंदु है 7 और -2। तो देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों प्लस में है, x भी प्लस में y भी प्लस में है, और यहाँ x प्लस में है और y क्या है, माइनस में है। तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो हम लोग बनाए थे, फिगर चित्र बनाए थे, उसको दिमाग में रखे होंगे। तो सुविधा के लिए मैं बना देता हूँ। ये x1, y1, ये प्रथम पाद, द्वितीय घर है, ये तृतीय है और ये चौथा है। यहाँ x और y दोनों प्लस होता है, यहाँ x क्या होगा, माइनस होगा, और y यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर x भी माइनस और y भी माइनस। यहाँ x क्या होता है, प्लस में होगा, और y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कि x y क्या है, ये कहाँ पर है, ये प्रथम पाद में। यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद लिख देंगे। ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश में। अब इसको देखते हैं हम लोग 7 और -2, यानी कि x प्लस में लेकिन y माइनस में, किस में, चौथा घर में, यानी कि ये चतुर्थांश में चला गया, यानी चौथा घर में। उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि x क्या है, प्लस में है लेकिन y माइनस में है। तो अभी हम लोग देखें कि x प्लस में और y माइनस में किस में होता है, चौथा घर में। तो ये हमारा चतुर्थांश हो गया। चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चतुर्थांश। अब देखिए -7 और 2 है, तो x माइनस किस में है, दूसरा घर में है, और y प्लस में, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अब कह रहा है कि दूरी भी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। d बराबर, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। d बराबर, ये फर्स्ट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ लेने से आपको 7, 8, 9, 10 में काम देगा। अब इसको देखते हैं हम लोग, बैठा देते हैं। x2 कितना वैल्यू है, 7 है, x1 कितना है, 5 है, का पावर 2, y2 माइनस 2 है, y1 केवल 2 है, 7 में 5 गया 2, -2 में +2 चलाएगा, कितना बचेगा, 0। कितना यहाँ बचा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी कि d बराबर 2 आंसर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। d बराबर, फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2 हो गया। तो x2 -7 दिया हुआ है, -5 का पावर 2। गणित का नियम है, बहुत शांत दिमाग से और बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, और यह अधिक लाभदायक होता है सुबह के समय बनाने से। अब 2, अब -3 है तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 5 12, 3 2 5, 12 का पावर 2 यानी कि 144 होगा, और यहाँ 25 हो जाएगा। ये आ गया आपका 169। तो d बराबर हो गया 169 का वर्गमूल कितना, 13 आंसर।